श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 15वां अध्याय। इस अध्याय में प्रचेताओं का मारीशा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 8 कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया है। पराशर जी कहते हैं, प्रचेताओं की तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक दिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट होने लगी। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु चला और न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण क्रोधित हुए और उन्होंने रोष पूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास आकर के कहा, कोपम यच्छत राजानः शृणुध्वं च वचो मम संधानं वह करिष्यामि सक्षितिरुहैरहम्। अर्थात हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत करें और मैं जो कुछ कहता हूं सुने। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूं। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारीशा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम लोगों के तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ एक कंडु नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजुहासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंदराचल की कंदरा में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडु ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्गलोक को जाना चाहती हूं। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दें। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडु के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा दीजिए, तो ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदनंतर 100 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर उस सम्मुखी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूं। यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन करके कहा, आई शुभ्रो, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुश्रोणी अर्थात सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करते हुए 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक को जाने के लिए कहती, तभी कंडु ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाले उस दक्षिणा ने अपने दाक्षिण्यवश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहर्निश रमण करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता रहा। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले।
उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, अय शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसलिए मैं संध्योपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांत वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? अरे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ, इसलिए कहिए किसको आश्चर्य नहीं होगा। अर्थात विषयों का भोग करते करते अनेकों वर्ष बीत जाने के बाद आज कहीं जा कर के ऋषि को इस बात का आभास हो रहा है कि अब संध्या का समय उपस्थित हो। मुनि ने कहा, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा है। विषयों में जब व्यक्ति व्यस्त और मस्त रहता है तो उसके हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने को लेकर के भी एक तरह से चेतना नष्ट हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं ऋषि, सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आज कह रहे हैं, आज सुबह ही तो तुम मेरे पास आई हो। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपवास क्यों कर रही हो? प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। सोम ने कहा, तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबरा कर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत गया? प्रमलोचा कहती, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, आई भीरो, यह तो ठीक कहती है, या हे शुभे, मेरी हंसी करती है। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूं। प्रमलोचा कहती है कि ब्राह्मण, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूँ, और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मविद्ताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह बुझाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीत कर 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म को जानना चाहिए। अब यहाँ पर 6 उर्मियाँ कौन कौन सी हैं, ये भी जानने योग्य बात है। भूख, प्यास, लोभ, मोह, जरा और मृत्यु, ये 6 उर्मियाँ होती हैं। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद वेद्य भगवान की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापिनी, अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तूने अपनी भावभंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुई अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूं, क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 पग साथ रहने से हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूं। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूं। तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक, वे ब्रह्मर्षि उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थरथर कांप रही थी, उस प्रमलोचा से मुनिश्रेष्ठ कंडों ने क्रोध पूर्वक कहा, तू चली जा, चली जा।
तब बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकले और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्षों के पत्तों से पहुंचा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर शरीर को पहुंचते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल गया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर लिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षाग्र से उत्पन्न हुई वह मारीशा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पित करेंगे, अतः अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है तथा कंडु मुनि की मेरी और वायु की भी संतान है। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय तुम तब यह सोचकर कि प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारीशा को अग्राह्य न समझें, सोमदेव ने कहा साधु श्रेष्ठ भगवान कंडु भी तब के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि की ओर गए और हे राजपुत्रों वहां वे महायोगी एक निष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म पार मंत्र का जप करते हुए ऊर्ध्वबाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले हम कंडु मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा राजकुमार वह मंत्र इस प्रकार है पारम परम विष्णुरपार पारः परः परेभ्य परमार्थ रूपी सब्रह्म पार परपार भूतः परः पराणाम विपार पार सकारणम कारणतस्ततोपि तस्यापि हेतु परहेतु हेतु कार्येषु चैवं सहकर्मकर्त्री रूपे रसेशे रवतीह सर्वं ब्रह्म प्रभुर्ब्रह्म स सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानां पतिरिच्युतोषो ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णु रपक्षयाद्यैरखिलैरसंगी ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः तथा रागादयो दोषा प्रयान्तो प्रशमं मम एतद् ब्रह्म प्राख्यं वै संस्तवं परमं जपन् अवाप परमां सिद्धिं सतमाराध्य केशवम् इमं स्तवं यः पठति शृणुयाद् वापि नित्यशः समकाम दोषैरखिले मुक्तः प्राप्नोति सावाञ्छितम् इयं च मारिषा पूर्वमासीद्या तां ब्रवीमिवः कार्यगौरवमेतस्याः कथने फलदायिवः अपुत्र प्राज्ञं विष्णुं मृते भर्तरि सत्तमा भूमपत्नी महाभागा तोषयामास भक्तिता। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्तिभाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा शुभे वर मांगो। तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार सुनाई भगवान बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ है। जगतपति में ऐसी अभागिनी हो कि फलहीन अर्थात पुत्रहीन उत्पन्न हो गई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हों। और हे अधोक्षज आपके प्रसाद से मैं कुलशील अवस्था सत्य दाक्षिण्य शीघ्र कारिता अविसंबादिता सत्व वृत्त सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना मैं उत्पन्न हो जाऊं। सोम बोले उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवादेव ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी उस बाला को उठाकर कहा भगवान बोले तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे और हे शोभने उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीरवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा। उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी तथा तू भी मेरी कृपा से उदार रूप गुण संपन्न सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों उस विशालाक्षी से ऐसा कह भगवान अंतर ध्यान हो गए और वही यह मारिशा के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। पराशर जी कहते हैं तब सोमदेव की कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस मारिशा को वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं से मारिशा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ तो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी
सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच ऊंच तथा द्विपद चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अश्विनी आदि 27 चंद्रमा को ब्याह दी। उन्हीं से देवता आदित्य नाग गौ पक्षी गंधर्व अप्सरा दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्री, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन अर्थात स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ है। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न हुआ करते थे। मैत्री जी कहते हैं, महामुनि, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था, फिर वे प्रचिताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्रह्मन, मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दाहुत्र देवते होकर भी फिर वे उनके ससुर हो गए। पराशर जी कहते हैं, मैत्र, प्राणियों के उत्पत्ति और नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्षादि युग योग में होते हैं और लीन होते रहते हैं। इसमें विद्वानों को किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हे मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव दानव गंधर्व सर्प और राक्षस की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहें। पराशर जी कहते हैं, महामुनि, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो, दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने देव ऋषि गंधर्व असुर और सर्पादि मानसिक प्राणियों को उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन्होंने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरण प्रजापति की अति तपस्विनी और लोक धारणी पुत्री असिग्नि से विवाह किया। तदनंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने स्वर्गीय वृद्धि के लिए वीरण सुता असिग्नि से 5 सहस्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए इच्छुक देव प्रियवादी देवसी नारद ने उनके निकट आकर इस प्रकार कहा, हे महापराक्रमी हर्षवगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात है, तुम लोग अभी निरे अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य ऊर्ध्व अधः अर्थात नीचे का भाग ऊपर का भाग कुछ भी नहीं जानते, फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड से ऊपर नीचे इधर उधर सब और अप्रतिहत बेरुटक होती है। अतः हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देख लेते? नारद जी के वचन सुन के सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए। समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती उसी प्रकार वे आज तक नहीं लौटे। हरियसों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचिताओं के पुत्र दक्ष ने वैरिणी से 1 सहस्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे शवलासगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु वे, हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ने ही फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि, नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक लौटे नहीं। हे द्विज, तब से यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह भ्रष्ट नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने स्वर्ग वृद्धि की इच्छा से वीरणी से 60 कन्या उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को और 4 अनिष्ट नेमी को दी तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृशाशों को ब्याई। तब उनके नाम सुनो। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वति, संकल्प, मुहूर्त, संध्या और विश्व, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। विश्वा के पुत्र विश्वदेवा थे। साध्य से साध्यगण, मरुत्वति से मरुत्वान और वायु से वसुगण हुए। तो इस तरह दक्ष की सृष्टि का विस्तार इस अध्याय में हमें मिलता है। और जैसे कि दक्ष के बारे में यहाँ पर बताया, दक्ष ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वही प्रचेताओं के पुत्र हैं। उनका नाम प्राचेतस रखा गया है। उन्होंने किस तरह सृष्टि का विस्तार किया है, इसी प्रसंग के साथ इस अध्याय को हम विश्राम दे रहे हैं। यह अध्याय अन्य अध्यायों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है, तो इसमें समय भी अधिक लगा। आपसे विदा होता हूँ। जाते जाते एक निवेदन जो हमेशा करता हूँ,
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज इसी समय सब्सक्राइब कर दें। ओम नमो नारायण।